Audio Jungle. Audio Jungle. संभागीय सोशल मीडिया वॉलंटियर्स मीट में जुटे भाजपा के हजारों डिजिटल योद्धा। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने डिजिटल योद्धाओं को दी टिप्स। भारतीय जनता पार्टी के संभागीय सोशल मीडिया वॉलंटियर्स मीट कार्यक्रम दुर्ग भिलाई के स्थानीय होटल के सभागार में आयोजित हुआ। इस वॉलंटियर्स मीट में मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, अति विशिष्ट अतिथि सांसद विजय बघेल रहे। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने उपस्थित सोशल मीडिया वॉलंटियर्स को संबोधित करते हुए कहा कि जल्दी ही चुनावी युद्ध शुरू होने वाला है। जिस प्रकार युद्ध के लिए सभी प्रकार के योद्धाओं की जरूरत होती है, उसी प्रकार से डिजिटल योद्धा भी चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के डिजिटल योद्धा तैयार हो चुके हैं। सभी डिजिटल योद्धा कांग्रेस सरकार की नीतियों और जन विरोधी कामों को लेकर तैयार किए गए वीडियो और कंटेंट को जमीनी स्तर पर पहुंचाने में अपनी भूमिका ईमानदारी से निभाएंगे तो कांग्रेस सरकार के खिलाफ जन जागरण होगा, जो कि भाजपा की जीत का आधार बनेगा। लोकसभा सांसद और पाटन विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल ने कहा कि सीमित साधनों के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपनी बात को बहुत बेहतर ढंग से प्रचारित कर सकते हैं। भूपेश बघेल द्वारा फैलाए गए झूठ और भ्रम को दूर करने में डिजिटल योद्धा को पूरी तत्परता से काम करना होगा। साथ ही मोदी सरकार द्वारा किए गए गरीब कल्याण के कार्यों और उपलब्धियों को आमजनों तक पहुंचाने से निश्चित रूप से इसका लाभ आगामी विधानसभा चुनाव में मिलेगा। संभाग प्रभारी भूपेंद्र सवन्नी ने कहा कि वर्तमान परिदृश्य में सोशल मीडिया को अनदेखा करना असंभव है। सोशल मीडिया के माध्यम से जनता में नैरेटिव बनता है कांग्रेस सरकार ने इतने जनविरोधी काम और वादा खिलाफी की है कि भाजपा के सोशल मीडिया वॉलंटियर्स बिना संकोच पूरे प्रमाण के साथ पुख्ता तौर पर सोशल मीडिया में अपनी बात रख सकते हैं। उक्त सोशल मीडिया वॉलंटियर्स मीट में दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, कवर्धा, बालोद, बेमेतरा, खैरागढ़, छुईखदान, मानपुर मोहल्ला के सोशल मीडिया कार्यकर्ता और भाजपा डिजिटल योद्धा उपस्थित रहे। मनोबल गिराना नहीं चाहता, लेकिन 2014 से लेकर लगातार केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा सोशल मीडिया को महत्व दिया जा रहा है और उसी बात को लेकर कांग्रेस के लोग उस पार्टी में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम लगातार पीछे होते जा रहे हैं। इसलिए बार बार इस तरह की बैठकें की जा रही है, आपके विधानसभा में भी, संभाग में भी और लोकसभा स्तर भी। इसकी गंभीरता को आप जानिए कि आज दुर्ग संभाग के इस मीट की बैठक लेने स्वयं हमारे प्रभारी दिल्ली से चल रहे माननीय मनसुख मांडविया जी आए, इसलिए इसके महत्व को आप सब समझिए। और वाकई में देखा गया है कि हम लोग न लाइक करते न शेयर करते, बस देख लेते छोड़ देते, वो ज्यादा नहीं कहानी लोग देखे। लेकिन क्यों नहीं होता? एक अंगूठा पर तो दबाने, मीट तो दबानी लाइक करने के लिए। आप बहुत सारे ग्रुप में जो है आप शेयर तो कर दीजिए, घर बैठे कर सकते हैं, गाड़ी में चलते चलते कर सकते हैं, कहीं चार दिन बैठे वहां कर सकते हैं। मतलब जहां है आप वही कर सकते हैं, आपको फील्ड में ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो लेकर आ रहा है उसको आपको शेयर करना है। नहीं होता जनरल विजय जी की विधानसभा सीट में युवा लोग क्या सोच रहा है, तो उसका मैंने अध्ययन किया। जब भारतीय जनता पार्टी की पोस्ट आती है, विजय जी के फेवर में पोस्ट आती है, तो उसमें 70% लाइक होती है और भूपेश जी के फेवर में कोई कमेंट आती है, कोई पोस्ट आती है, तो उसमें 30% कमेंट आती है। अभी एनालिसिस कर सकते हैं कौन कहां है, किसका ग्राफ कहां है। मैं विश्वास के साथ बोल सकता हूं विजय बघेल जी विधानसभा चुनाव जीतेंगे। कार्यकर्ता भी प्रमाण है, मेरा कार्यकर्ता भी ताकत है। भारतीय जनता पार्टी
जब उठ खड़ा हो जाता है ना, किसी की ताकत नहीं हमें हरा सकते। मुझे विश्वास है कि ये युद्ध है, लड़ाई हमें डिजिटल माध्यम से लड़नी है। कांग्रेस के द्वारा कोई फोर्स आए, अरे इसलिए मैं बोल रहा था, हमें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जनता क्रिएशन कर रही है, उसके खिलाफ जनता बढ़ रही है। दोस्तों, ये हिंदुस्तान है, गंगा मैया के प्रति हमारी आस्था और श्रद्धा होगी। गंगा का जल लेके, जिसको हम शरणागत के रूप में लेते हैं, प्रसाद के रूप में लेते हैं, और एक बार किसी ने गंगा जल उठा लिया, दोस्तों कमिटमेंट पक्का हो जाता है। गंगा जल उठा के कमिटमेंट को तोड़ने वाले लोगों को छत्तीसगढ़ की जनता माफ नहीं करने। पार्टी तो ऐसा पॉलिटिकल पार्टी, हम तो बोले इससे इतना नहीं, उसके लिए पोस्ट होके देखो और जनता की कमेंट देखो, उसके ऊपर जनता बोल रही है कि वादा खिलाफी करने वाले को माफ नहीं करना चाहिए। हमें तो केवल उसको आगे बढ़ा देना है, पुश कर देना है, आगे बढ़ा के वो लोगों तक पहुंचा देना है। जनता आपके साथ सहमत है। आज राज्य की बहनें, यहाँ बैठी हुई बहनों को मेरा आग्रह है, आप ऐसी पक्ष को आगे बढ़ाओ। घर को क्या परिवार कैसे बर्बाद हो जाता है, जो घर में तो दारू के लत में लग जाते हैं, दारू का एडिक्शन हो जाता है। और वादा क्या करने में एक कौन देख रहा था, रास्ते में आते आते विधानसभा में फ्लोर पर माननीय मुख्यमंत्री जी भाषण दे रहे थे। विजय जी ने सुना होगा कि हमने कहा है कि हम राज्य में शराबबंदी करेंगे, हमारा वादा पक्का है। ऐसा बोल रहे थे कि हमारा वादा पक्का है, लेकिन वो 50 दिन में थोड़ी होगा। हमने तो जनता ने 5 साल मैंडेट दिया है। मेरी बहन उसको घर पे जाकर पूछे, राज्य की महिला उसको घर पे जाकर पूछे कि 5 साल पूरा हो गया, आपने तो दारूबंदी बंद करने की बात तो छोड़ो, दारू के ठेकों को खुले रखने का समय बढ़ा दिया। राज्य की बर्बाद चलो हो गया, शुरू करें। चलो हाँ बताइए सर, ये क्या सोशल मीडिया पर क्या कार्यक्रम था? बता देता हूँ। चलो साइड। वर्तमान समय में सोशल मीडिया एक कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा माध्यम के रूप में उभरा है, और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में सोशल मीडिया के रूप में देखता हूँ तो पता चलता है कि जनता स्वयं सोशल मीडिया के द्वारा पोस्ट करके यहाँ की सरकार के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। सरकार ने वादा खिलाफी की है, गरीब लोगों को आवास नहीं मिलने दिया है, किसानों के साथ अन्याय किया है, यहाँ के युवाओं को रोजगार की अपॉर्चुनिटी नहीं है, पीएससी में घोटाला हो रहा है, गुठान में घोटाला हो रहा है। जनता सरकार के प्रति निराशा व्यक्त कर रही है, और जनता स्वयं बदलाव के मूड में दिख रही है। आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव में जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी और स्पष्ट बहुमति के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। सर, 7 चुनाव की बात करें छत्तीसगढ़ में, सर जो लिस्ट वायरल हुई है सर, उस मोटिवेशनल आज एक सेमिनार जैसा हो गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सोशल मीडिया का बहुत महत्व है और उस महत्व को भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह जानती है। 2014 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी, उसमें सोशल मीडिया को एक क्रांति के रूप में लिया गया, और उसी टीम के माननीय मनसुख मांडविया जी थे, जो आज उनका मार्गदर्शन हमारे दुर्ग संभाग के सभी सोशल मीडिया में जो एक्टिव हमारे भाई हैं, बहन हैं, उनको मिला, और इसका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा और चुनाव में इसका प्रतिशत मिलेगा। एक सूची को लेकर कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी और उसका डैमेज कंट्रोल आज हो गया। क्या बहुत उत्साही दिख रहे थे कार्यकर्ता और बहुत अच्छी बातें केंद्रीय मंत्री जी ने बताई। अब देखिए क्या है कि कुछ लोग इतने उत्साहित हो जाते हैं, पत्रकार बंधु, कि अपने आप को ही ऐसा समझते हैं कि हम ही पार्टी के जो निर्णय हो रहे हैं वहाँ हम ही बैठे हैं। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपनी संभावनाएं दीजिए आप,
आपके अनुसार क्या होना चाहिए वो आप दे सकते हैं, लेकिन उसको एथेंटिक लिस्ट कहना ये गलत है और उससे कार्यकर्ताओं के मन में जो विसंगति होती है उससे पार्टी को नुकसान होता है, उससे सबको बचना चाहिए। कैसा लगा आज का सेमिनार आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा। माननीय मंडावी जी ने बहुत अच्छा ज्ञान दिया, बताया हमें लोगों के प्रति जो चल रहा भी उसको बताया है कि जो भी भ्रष्टाचारी चल रही है उसको बताया गया, और जितने भी घोटाले चल रहे हैं शिक्षा के प्रति हो, चाहे धान के प्रति हो, चाहे हमारी जितनी भी छत्तीसगढ़ लोगों को बेवकूफ़ बना रही उससे लेकर की जो भी परेशानी है सबको बताया है। और केंद्रीय स्तर से इस पर हमें पूरी जानकारी पता चल रही है, जिससे हमें बहुत अच्छा लगा। स्वास्थ्य से लेके हर एक चीज़ के लेकर, सेंटर से लेकर हर चीज़ की हमें जानकारी प्राप्त हुई है। डिजिटल योद्धा इस अभियान की शुरुआत हुई है, क्या लगता है कि डिजिटल योद्धा अभियान भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने में कितना सफल हो पाएगा? 100% सफल होंगे। हमारे जो डिजिटल योद्धा जो अभी तैयार हो रहे हैं, डिजिटल के माध्यम से हम सभी हर बूथ में एक एक व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, और जो हमारे प्रदेश से जो कंटेंट मिलता है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमें जो आदेश पारित होता है, हम उनके सारी चीज़ों को हम फॉलो करते हैं, और जो विषय आते हैं प्रदेश की ओर से, जो प्रदेश के अच्छाई के लिए हों या कांग्रेस की जो उनके रीति नीति के अनुसार जो भी कार्यक्रम होते हैं उसको जनता तक पहुंचाने के लिए हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से कंटेंट हमारे पास आते हैं, हम सभी को पहचानने का प्रयास कर रहे हैं। और सोशल मीडिया के माध्यम से अभी हम वर्तमान में छत्तीसगढ़ के ठगे सरकार के द्वारा जितने भी कुकर्म कुकृत्य किए गए हैं उसको हम लोग सामने लाने का बहुत अच्छे तरीके से प्रयास किए हैं और कर रहे हैं। अध्यक्ष जी बताएंगे कितना सार्थक हो पाएगी आज की मीट? सोशल मीडिया वॉलंटियर्स मीट जो है निश्चित रूप से केंद्रीय मंत्री का आगमन दुर्ग संभाग में हुआ है, नई ऊर्जा का संचार हुआ है, और सोशल मीडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है कि भारतीय जनता पार्टी जो है, जो सच्चाई है, भूपेश ठगे सरकार की जो सच्चाई है उसको सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा जन जन तक पहुंचाना चाह रही है, और यही हमारा एक परिवर्तन का राह तय करेगी। जो है, मेरा नाम योगेंद्र सिंह ने है, मैं मोहला मानपुर अम्बागढ़ जिला सोशल मीडिया प्रभारी हूँ। बहुत अच्छी बात रही कि आज दुर्ग संभाग की बैठक होटल एम्पोरियम में हुई, जिसमें सार्थक चर्चा निकली है, और ये कहा जा सकता है कि इस चुनाव में सोशल मीडिया ही चुनाव की रीढ़ की हड्डी रहेगी, और आने वाले समय में सोशल मीडिया के योद्धा ही भारतीय जनता पार्टी की कमल खिलाने में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को भी ये चाहना है कि सोशल मीडिया के जितने कार्यकर्ता हैं उनको महत्वपूर्ण निर्णय देकर, उनको महत्वपूर्ण जवाबदेही देकर उनको उत्साहित करते रहें। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी बात रहेगी। Audio Jungle.